Hey guys, welcome back to our channel that is Method, and today we are going to discuss about the topic that is perfect square theorem. परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम आपके क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर क्लास 11th में हो तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत मस्त है, क्योंकि आप चाहे इंटीग्रल्स पढ़ रहे हो उसमें भी इसका यूज लगेगा, पूरी फॉर्म आती है, चाहे आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हो उसमें भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं आप लोग, राइट। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में आप लोग इसका यूज करते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं, परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम तो एक हेल्पिंग हैंड टॉपिक है, ये आपके सिलेबस या करिकुलम में नजर नहीं आता है, बट दैट इज अ हेल्पिंग हैंड टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बहुत फोकस करके देखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिखते तो नहीं है पर उनका यूज लगता है, या फिर जो पहले हमारे सिलेबस में रहे होंगे, क्लास 9th में रहे होंगे, क्लास 10th में रहे होंगे, पर अपन ने उस समय ध्यान नहीं दिया उतना, और अब उसका एप्लीकेशन लग रहा है। तो धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे टॉपिक्स को जानेंगे, समझेंगे। आज की क्लास में अपन लोग क्या करने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, उसको समझेंगे कैसे उसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्लास। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम का आप मीनिंग ही समझ रहे होगे कि हम किसी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और जहां स्क्वायर की बात आती है वहां क्वाड्रेटिक आ जाती है कि नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हमारी फॉर्म होती है। तो अपने पास जैसे मान लो कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इस तरीके की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको इसे इस तरीके से लिखना है। अभी तो आप देख सकते हो एक्स का भी टर्म है, लीनियर टर्म भी अपने पास एक कांस्टेंट सी भी है, अपने पास क्या है, ए भी है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसको आपको प्रॉपर एक स्क्वायर में लिखना है, कि भाई एक स्क्वायर का टर्म अपने पास कुछ ऐसा लग रहा हो और प्लस कुछ कांस्टेंट हो, उसके अलावा यार ये सिंगल एक्स के टर्म ऐसा ना दिखे कुछ, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरा स्टेप वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छी क्लास में। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको करना होता है, स्टेप वन, ठीक है ना, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। स्टेप वन जो आपको फॉलो करना होता है, फर्स्ट यू हैव टू टेक ए कॉमन। आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को यूनिटी मतलब वन बनाना है। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ, राइट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। यूनिटी मीन्स वी हैव टू क्रिएट इट वन। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है। सो दैट मीन अपने को क्या करना पड़ेगा, ए कॉमन करना होगा। सो आफ्टर दैट वी कैन सी इट इज बी बाय ए एक्स, एंड सी को ऐसे ही रखो। सी का यार कोई लेना देना होता नहीं है, वो बाद में एडजस्ट हो जाता है, दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, और शायद अभी देखने में तुम्हें थोड़ा सा बहुत अजीब लगे, पर जब तुम एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, सब कुछ समझ आएगा, गारंटी देता हूँ। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, दो ही स्टेप मेन है इसके अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी आपका x की पावर 1 का टर्म होगा, सो वी कैन सी हियर, ये हमारे पास क्या है भैया, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है। इसको आप साइड में ले जाओगे और इसको क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करो, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो 2 से डिवाइड कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, इतना काम करना है, ठीक। और फिर उसी के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई 1/2 with the coefficient of x to the power 1. Okay, after that add and तुरंत सब्ट्रैक्ट भी करना इंस्टेंटेनियसली द स्क्वायर ऑफ इट, और उसके स्क्वायर को क्या करना है भैया, अपने को जोड़ना है और घटाना है। बड़े आराम से हो जाएगा, बस खत्म, दो ही स्टेप है यहाँ। और ये सब बहुत जरूरी टॉपिक है, मतलब अभी तुम अगर हो गए क्लास 12 में, तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, आपके स्कूल के टीचर्स ने या अभी आप कोचिंग कर रहे होंगे, जरूर उन्होंने एक बार बताया होगा। लेकिन होता है क्या है ना, कि अब क्योंकि पुराना टॉपिक है, आप इतना ध्यान से अपन समझते नहीं उस समय, और जब हम लोग रनिंग में पढ़ रहे होते हैं स्कूल से, कोचिंग में कहीं पर भी, तो थोड़ा सा तेजी से निकल जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, समझने में मुश्किल होती है। तो इससे अच्छा है कि आप उन टॉपिक्स को ऑनलाइन या ऐसे गूगल कर सकते हो या समझ सकते हो किताबों से, तो बेस्ट रहता है ना। उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी का पार्ट, यही होता है जो आपकी छोटी मोटी चीजों को सुधारते हो ना आप खुद से, दैट इज द सेल्फ स्टडी। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है इसके स्क्वायर को, किसके स्क्वायर को, जब आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, सो ये b बाय ए नहीं रहेगा भैया, ये b/2a हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और फिर माइनस आप क्या कर दोगे, b/2a का स्क्वायर, और जो आपका प्लस सी चल रहा है वो ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आप ये देख पाओगे कि जो आपका ये टर्म है a, फिर एक्स स्क्वायर, फिर ये जो इतना आपको नजर आ रहा है इतना, ठीक है, ए के बाद का इतना, दैट इज अ स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा कुछ अपने को नजर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab टाइप है, प्लस 2ab टाइप। अगर आप इस बात को ना समझ पा रहे हो तो हम कुछ इसे एक स्टेप और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूं, सो 2 इंटू बी बाई 2a कर दिया और इंटू एक्स कर दिया। देखो मैथमेटिकली अभी भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसे तुम्हें फील आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा था, राइट। और माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर ऐसे ही हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी दैट, अब आपको रियलाइज हो रहा है यार ये तो पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, सो इट इज बिकम ए, राइट, और आप इसे बोल सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और वो माइनस वाला पार्ट आप वैसे ही छोड़ दो, उसे आप वैसे ही छोड़ दो, प्लस सी। अब देखिए मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि नीड नहीं है, ठीक है ना। अपने पास कांस्टेंट वैल्यूज जब होंगी ना तो उससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वन थिंग मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसे परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम को। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है ना, और उसे आपको एक पूरे स्क्वायर में ही लिखना है ना, ताकि कोई टर्म और ना रहे, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी मतलब 1 बना लेना है, 1 बना लेना कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को। उसके बाद मुन्ना क्या करना है अपने को, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, उसको अपन को क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और उसके स्क्वायर को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ इट, उसके स्क्वायर को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा भैया, तो आपको पूरा एक स्क्वायर का टर्म नजर आएगा, और आप फिर फॉर्मूला जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खत्म सवाल। मानता हूं आपको ऐसे एक्सप्रेशन देख करके ना थोड़ा थोड़ा कम कम समझ आता है, तो इसके साथ एक एग्जाम्पल जब लगाओगे तो मजा आ जाएगा। आओ दिखाता हूं तुम्हें एग्जाम्पल लगा करके, राइट, लाइए देखिए। अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपके साथ एक पॉलिनोमियल ली, px इज इक्वल्स टू, है ना, रख लेते हैं ऐसे, पहले सिंपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, और क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमम मिनिमम में, ये टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ जो भैया 12th में होंगे उनको समझ आ रहा होगा। 11th वालों के लिए डोमेन रेंज टाइप चीजें जब आप निकालते हो तो उसमें काम आता है आपको, फंक्शंस चैप्टर के अंदर, रिलेशन चैप्टर्स के अंदर। और क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी तो उतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आगे के लिए तो बहुत जरूरी है, और रूट्स फाइंड करने में भी हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, लेकिन भैया यहां तो पहले से ही 1 है, तो वो स्टेप तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। जो काम पहले से सवाल करके दे रहा अपने को, वो अपने को पहले से नहीं करना है। तो मुन्ना ये पहले से ही, तो उसको छोड़ दो, तो तुम्हें किस पर जाना है, फोकस करना है एक्स की पावर 1 पे। अब एक्स की पावर 1 के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, 1 लिखा हुआ है। इस 1 को तुम्हें क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू हाफ कितना हो जाएगा दोस्त, हाफ ही रहेगा। कोफिशिएंट 1 है, 1 हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही आएगा। अब हाफ के स्क्वायर को क्या करोगे तुम, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया तुमने, राइट। इसके बाद काम खत्म, इसके बाद काम खत्म तुम्हारा। अगर तुम जैसे ही देखोगे फिर से वही काम, ये पूरा जो टर्म है दोस्त, ये पूरा टर्म, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और विश्वास ना हो तो खोल करके ओपन करके देखो, वही बनेगा। और ये माइनस का हाफ स्क्वायर 1/4 है प्लस 1। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि वो मैंने जो कांस्टेंट पार्ट वहां छोड़ दिया था, बीवी क्यों छोड़ दिया था। जब वो नंबर्स में आता है ना तो वो छोटा दिखता है, ऐसे टफ हो रहा होता है ना, कई सारे टर्म्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसी से आप धराचार्य फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए 4 1 जा 4, और ये माइनस में तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3/4 आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल अब आपकी पूरी एक परफेक्ट स्क्वायर में तैयार है। अब यहाँ से तुम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी ले जा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा भी फाइंड कर सकते हो, आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है आपको ये, इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भैया आपने सिंपल वाला बताया, अब एक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ वो ए जो है वो कॉमन भी लेना हो। आओ दोस्त करते हैं वो वाला भी, देखो अब उसमें थोड़े से स्टेप बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है ना, बड़े आराम से वो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, प्लस 1। देखो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ऑल्दो ये भी फैक्टराइजेबल है, आप इसको 2x उसमें लिख सकते हो, पर अपन इसमें से इससे भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से भी। देखो कैसे, अब अपने को पहले क्या करना है भैया,
वो जो स्टेप आपने बताया था कि ए को क्या करना है, कॉमन करना है, तो अब यहाँ पर वो स्टेप लगेगा भैया और ये कुछ ऐसा बनने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब बताओ तुम मुझे कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, दैट इज 3/2, हाँ कि ना। तो आपको 3/2 को साइड में ले जाना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, सो यू विल गेट 3/4। अब आपको इस 3/4 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मेरी बात अब तुम्हें समझ आई होगी, जो मैं उसमें कह रहा था कि b/2a का स्क्वायर जोड़ते घटाते हैं ना, वही चीज थी। ओके, सो क्या बन जाएगा आपका ये, सो 2x² प्लस 3/2x है ना, प्लस 3/4 का स्क्वायर ऐड किया और अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1 अपन का बाहर जैसे चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। अब क्या करना है अपने को, वही काम फिर से तुम जैसे ऐसा कर लोगे ना, दिखेगा a² प्लस b² प्लस 2ab है, सो इट विल बिकम x प्लस 3/4 का स्क्वायर। कोई संदेह कोई शक अपने को है ही नहीं यार, आराम से तैयार। और इसको ओपन कर लो भैया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 चल रहा है, यहां से आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, सो ये 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -9/8 प्लस 1 हो जाएगा भैया, इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये 2 बाहर है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 9/8 प्लस 1 है। अब आप क्या करिए, हल्का सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखो भाई आया समझ के नहीं, 8 1 जा 8 -9 8, ये माइनस का 1/8 बचेगा, एंड ये आपका अगेन जो टर्म ऐसे था पूरा एक स्क्वायर में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। बताइए समझ आया कि नहीं आया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करना है। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आपको ये जो ये टॉपिक है, ये एक हेल्पिंग हैंड टॉपिक है यार हमारा। कुछ जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें अगर आप इसको यूज करते हैं, मतलब वैसे तो 12th के अंदर अगर आप हैं, अगर आप लोग हैं तो उसमें तो इसको यूज ही करना है ना। इंटीग्रेशन के अंदर मस्ट है, आपको लगाना ही पड़ेगा, आपको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। कुछ फॉर्म्स का जैसे आपकी 1/ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म होती है, वो आप सभी है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। अगर आप आईसी बोर्ड से तो एमएलए के बाद मिल जाएगा। मस्ट है करना दोस्त, है ना, बच नहीं सकते आप इससे, तो ये सीखो, जरूरी है, राइट है। तो बढ़िया से इसको समझ लीजिए, मैं एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को, देखना ध्यान दो, ध्यान से, है ना। सबसे पहला काम, अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो आपको बनाना है, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन लोगे तो ये नीचे डिवाइड में चला जाता है, ठीक। अब x की पावर 1 का जो भी कोफिशिएंट आपको मिल जाता है, वट एवर इट इज, उसको हाफ से पहले मल्टीप्लाई करोगे, किया हाफ से मल्टीप्लाई, और हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जैसे ही ऐसा करोगे आपका काम हो चुका है, खत्म, आपको कुछ नहीं करना अब, है ना। सिंपल आपका वो स्क्वायर वाला टर्म तैयार हो जाता है, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो भैया, x² प्लस x प्लस 1 था, अपन ने क्या किया भैया, यहाँ 1 पहले से ही है तो अपने को पहला स्टेप नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। तो x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 1/2 मिला और स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म काम। ये देखो अपने पास तैयार है। अब इसको आप ऐड करते हो, पूरा सॉल्व करते हो, आपकी फॉर्म तैयार है। इंटीग्रेशन के अंदर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, राइट। और यहाँ पर हमने एक नंबर वाला लिया जहां पर अपने को एक कॉमन निकालना था, हमने एक कॉमन निकाला, 3/2 बना, इसका स्क्वायर हमने निकाला 3/4, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म, है ना। 3/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर। अब 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप अपने एंड पे जरूर सॉल्व करना, राइट। ये आपको आगे हेल्प करेगा, सो ये आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा अपने एंड पर टाइम निकाल करके। पहला है आपका px इज इक्वल्स टू, मतलब पॉलिनोमियल में दे रहा हूं आपको, 5x² प्लस 10x प्लस 3, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, और यहाँ कोई रियल रूट या इमेजिनरी रूट का लेना देना नहीं होता दोस्त, है ना। नॉर्मली तुम्हें सॉल्व करना है, आपको केवल फॉर्म तैयार करनी होती है जो आपको हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका माइनस का x², ओके, प्लस x माइनस 2। अब जब माइनस रहेगा तो भी आपको कॉमन करना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव 1 तैयार करना होता है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सेल्फ लगाइएगा, राइट। और जब भी नेक्स्ट वीडियो कमेंट करेगा, डाउट रहेगा तो मैं जरूर इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। और ये चीजें बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी, जैसे अगर आपको इसकी कह सकते हैं ना कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/8 है, वो यहाँ जो लगी रहती है, क्योंकि पूरा जीरो हो सकता है, जीरो छूटा जाता नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू -1/8। मैक्स वैल्यू पॉसिबल नहीं होती इसकी, क्योंकि स्क्वायर है, बढ़ता ही जाएगा।
तो इस बारे में तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्क्वायर में कब मैक्सिमम मिलती है, कब मिनिमम मिलती है, माइनस में क्या हो जाता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है, वो सारी चीजें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये जो एक छोटा सा टॉपिक था ना अपना परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम, दैट इज अ हेल्पिंग हैंड टॉपिक। ओके, सिलेबस में आपको डायरेक्टली नजर नहीं आता है, दैट इज अ हेल्पिंग हैंड टॉपिक। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। इस तरीके से और भी जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, कहते हैं ना मसाला जैसे जो टेस्ट को बढ़ाते हैं, वैसे कुछ टॉपिक है जो हमारी कैलकुलेशंस को, हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उन पर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।